comedian, a very famous stand-up comedian all the way from Kanpur. अनु अवस्थी जी, जोरदार तालियां हो जाए उनको अब मंच पर बुलाना चाहेंगे। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत। He has joined us all the way from Kanpur और हम चाहेंगे कि अनु जी आज कुछ खुशी और हंसी के ठहाके हो जाए। थैंक्स टू यू। देवियों और सज्जनों, इससे पहले कि ये अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति हो और अनु अवस्थी जी को मैं माइक हैंड ओवर करूं, गिव इट अप एवरीबॉडी, कैन आई सी सम हैंड्स इन द एयर फॉर अनु अवस्थी जी। पहचान तो गए हो। आज डॉक्टर आनंद ने अपाजमती ने आ रहे हैं, तब तक का उधर का गेट बंद करवा दो, नहीं ये कमरा हो जाए गरम, पीछे खोले। अनु अवस्थी जी को हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं आनंद मिश्रा जी एंड कुलरंजन सिंह जी। औपचारिक रूप से अब स्वागत हुआ। आपके लिए एक हैंड हेल्ड माइक का प्रबंध करते हैं। ये आनंद मिश्रा ने अपने हिसाब से ऊंचा करा लिया है। एंकर तो हमको दिखी नहीं रही थी, हमारी अभी जिद्दी आई थी नेगी, तो उनकी तो केवल आवाजें सुनाई पड़ रही थी। तो आनंद भैया का भगवान 6 फीट 3 इंच का कर दी थे, तो हर आदमी तो इतना ऊंचा है नहीं, उसके बाद 6 इंच के फूल। हमका बुलाए के लिए आनंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा तिवारी जी हमारी बहन बैठी हैं। आनंद भैया ने कैंसर की दहशत बिल्कुल मन से खत्म कर दी। प्रेमानंद जी ने किडनी की खत्म कर दी। अब जुकाम और खांसी बचा है, इतना तो झेल ही लिया जाए। लखनऊ शहर में बहुत नेता हैं, अनगिनत नेता हैं, अनगिनत अधिकारी हैं, अनगिनत व्यापारी हैं। उनके बीच में एक भगवान का रूप निकल के आए हैं आनंद मिश्रा। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे एक निवेदन है कि अपने जीवन का 1 घंटा निकाल के आनंद मिश्रा की उम्र में जोड़ दें। आपकी जिंदगी के 1 घंटा कम हुई है तो कुछ ना हुई, लेकिन ये 1000 लोगों की अगर 1000 घंटा आनंद मिश्रा का मिल गए तो ये 1000 लोगों का बचा ले। आनंद भैया 3 महीना का तो काम तुम्हारा करा दिया, और अगली बार फिर बुलाना तो एक दिन दिला दे, तो 10-20 साल। पद्मनी जी चली गई हैं। हम भी डॉक्टर होते, अगर पद्मनी जी होती तो उनसे पूछते वो 7 दिन याद हैं। उनके वो 7 दिन के चक्कर में हम हाई स्कूल नहीं कर पाए, और जब हाई स्कूल नहीं कर पाए तो फिर डॉक्टर बनना तो संभव नहीं था। जीवन के 8 साल हम केवल पद्मनी जी की याद में काट दिया, और जब इनकी बड़ी बहन की शादी शक्ति कपूर से हो गई तब हमारी अम्मा कहेंगी बबुआ देखो पद्मनी तो ठीक है, लेकिन जो साढ़ू आया है तुम्हारा वो है बहुत परम, उसके साथ तुम्हारी बनेगी नहीं। हम महिलाओं की इज्जत करने वाले एक ऐसे इंसान है प्रज्ञा जी, हमसे ज्यादा कोई महिलाओं की इज्जतें नहीं करता। कक्षा 1 से लेके और इंटर तक हम कोई ऐसा खेले नहीं खेला जो महिलाएं ना खेलती। हम कबहू गुल्ली डंडा नहीं खेला, काहे कि गुल्ली डंडा कबहू महिलाएं नहीं खेलती हो। हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। हमारी अम्मा बताती थी, कहती बउआ जब तुम पैदा हुए हो और तुमको नर्स लेके आई तो तुम इतने खुशी मन से आए हो कि जैसे हफ्तों से बाहर हो, और बाद में जब तुमका डॉक्टर छुई तो तुम ऐसा फैलाए मचा के रोए हो कि जैसे ये दुश्मन है तुम्हारा।
तो अम्मा हमका बताएंगी तुम बेटा महिलाओं की बहुत इज्जत करते। हम गुल्ली डंडा यही लिए नहीं खेला, हमारा पसंदीदा खेल था। कई महिलाएं नहीं खेलती थी, हम महिलाओं की इज्जत करते थे, कबहू नहीं खेला। महिलाएं कड़क्को खेलती थी, हम हमेशा उनके साथ कड़क्को खेलते थे। हम कबहू पतंग नहीं उड़ावा, काहे की महिलाएं नहीं उड़ाती थी, हम महिलाओं की इज्जत करते थे। महिलाएं छुक छुक छन्नी खेलती थी, हम छुक छुक छन्नी खेलते थे। हम कबहू आइस पाइस नहीं खेला, काहे की महिलाएं नहीं खेलती थी। महिलाएं आधा पाधा किसने पाधा खेलती थी, हम उनके साथ आधा पाधा किसने पाधा खेलते थे। और समझ लो इतना मतलब हम महिलाओं की इज्जत करने में मशहूर हो गए कि जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हमारे साथ के कुछ लोग आए, कहे लगे अन्नू तुम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हो। हम कहा हाँ। तो बोले ना तुम साइंस लेना ना कॉमर्स लेना। हम कहा फीका ले। बोले महिलाओं की इज्जत करते हो तुम होम साइंस लेना। हम कहा होम साइंस दिला देने। कोई का नतीजा ये हुआ कि आज गुड़िया को सवेरे पहली चाय से लेके और रात में हल्दी वाला दूध तक सब व्यवस्था है। और हमारे मोहल्ले की हर भाभी कहती है अग्नू अगले जन्म में तुम्हारे ही जैसा पति मिले। और हर भाभी से गुड़िया चिढ़ती है। हम एक ऐसे शहर से आते हैं जहाँ पे पूजा पाठ, जादू टोना और हर उस चीज पे विश्वास किया जाता है जो हमारे पूर्वज मानते रहे। ठीक है यार धीरे कर दो, न तुम दिख रहे हो ना हम इधर आए यार, तुम उधर घुमा दो। चलो तुम भी सही खुश रहो। अच्छा काम खाई लाइट मार रहे रहो, भी बड़े परम हो जाए। हम उस शहर से हैं जहाँ छुआछूत, टोना टुटका, जादू टोना बहुत माना जाता है। तो क्या दीदी अगर हमारे घर से कोई निकल रहा है और एक खाली बाल्टी दिख जाए तो चाहे जितना जरूरी काम हो जा नहीं सकता। खाली बाल्टी हम लोगों के नसगुन मानी जाती नहीं मानी। हम लोग घर से निकल रहे हैं, कोई तेल और नमक का नाम ले दे तब हम लोग नहीं निकले थे, चाहे जहाज छोड़ जाए। हम लोग घर से निकल रहे हैं, कोई छींक दे पात दे तब हम लोग नहीं निकले। हम लोग समझ लो उस देश के रहने वाले हैं कि छोटी छोटी बात पे। और हमारा कानपुर शहर तो ऐसा है कि ज्ञानियों से भरा पड़ा है। अगर हमारे मोहल्ले में कोई खत्म हो जाए, मिनिमम 500 आदमी 500 आदमी तो रहना ही रहना है। चाहे रात भर रखे रहो, चाहे 2 दिन रखे रहो, चाहे उनका लड़का ऑस्ट्रेलिया का ना हो, चाहे मेरे मोहल्ले के लोग जुड़े रहे। और जिस समय अंतिम यात्रा के लिए हम लोग बांधना चालू करते हैं उस समय ज्ञानी लोग निकल के आते हैं। कोई कहेगा पैर इधर ना करो, असगुन होता है। कोई कहेगा पहले केला का पत्ता बिछाओ बाद में पैर लगाओ, केला का पत्ता ऊपर कर दोगे तो असगुन होता है, पैर गंगा जी की तरफ कर दोगे तो असगुन होता है। हमने उनसे कहा अब जब ये खत्म हो गए हैं तब इनके साथ सगुन क्या और असगुन क्या। लेकिन बताने वाले इधर से चालू करो उधर छोड़ तक ले जाओ उधर तक। और उसी बीच में एक निकल के आता है ज्ञानी महापुरुष जो कहता है पता करा लो, पांचक तो नहीं चल रहे हैं। और पांचक की खबर सुन के जो मोहल्ले के और बुजुर्ग होते हैं ना उनकी हवा निकल जाती। कहीं नहीं यार हम कहते थे समय से दवाई खावा करो, और देखो दवाई 3 दिन से नहीं खाए और खत्म हो गए। और स्थिति ये हो गई कि पांचक में अगर खत्म भए हैं तो 5 लोगन का और जाए पड़ी। तो उस ज्ञानी शहर से हम लोग गंगा के किनारे वाले लोग हैं और आनंद भैया का बहुत हृदय से धन्यवाद करेंगे कि हमको बुलाया और 20 मिनट का समय दिया था। 20 मिनट का समय हमको पंडित जी ने दिया था जब हमारी भौरी पढ़नी थी। वो दिन हमारे अच्छे बीते, ये भी 20 मिनट हमारा अच्छा बीता।
आनंद भैया हमारे खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उस तरह के प्रोग्राम कराते रहें और आप लोग इनका मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 8 मिनट वेट 20 मिनट ना बढ़ाए तो 12 मिनट अभी आपके बचे हैं। पार्ट 2 जोरदार तालियां हो जाए अनु अवस्थी जी के लिए एंड वी विल डेफिनेटली वेट फॉर पार्ट 2। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नाउ